हेलो मित्रों, ये है आर्यावर्त रिएक्ट्स और स्वागत है। मैं हूँ गौरव। आज हम एक ट्रेलर देखेंगे। ये है वेब सीरीज का ट्रेलर। तो ये रिलीज हो चुकी है, इसके कुछ एपिसोड रिलीज हो चुके हैं क्योंकि सीरीज है तो कितने एपिसोड है ये अभी तक पता नहीं, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। और अभी जो एक ट्रेंड चला है वेब सीरीज में वो इस तरह के, जैसे मुझे वाइब पोस्टर देखने से पता चला है। तो पहले हम इसका ट्रेलर देखते हैं और इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो लेट्स सी। इनायत खान was suspended about 7 years back in a misconduct case. उसकी बेटी की शादी हुई थी पिछले महीने और वो मिसिंग है अपने कुछ इन-लॉज के साथ। The act was a call out. He was just trying to get someone's attention. The story has just started. इस्लाम की असल राह पर वापस लौट आई है। I can't wait to go on a honeymoon. लेकिन एक सरप्राइज है मेरी तरफ से भी। यार इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? अरे यार समझ क्यों नहीं रहे हो? हफ्ता भर हो गया बच्ची से मेरी बात। सीरिया बॉर्डर के पास है ना? देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई होगी। ऐसे धोखा दे के ले आया तुम मुझे? हाँ? हमारा ईमान कहता है कि हमें खिलाफत के लिए लड़ना होगा, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। हो क्या गया है बोलती? प्रॉमिस करके अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आलिया और सबीना का ख्याल रखेगा। आप पुलिस से हैं? मर्सनरी सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। वो घंटों में टीम खड़ी कर सकता है, किल को एक्सीडेंट दिखा सकता है। उसका एक दूसरा नाम भी है, द फ्रीलांसर। शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी आप सबको? 21 साल के हो गए थे, 8 साल की नहीं जब तुम लास्ट मिले थे। दिस वॉज वेरी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, लेकिन मुझे इस सब की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस आलिया को घर लाना है। अगर तुम इनायत की बेटी को वहां से निकालना चाहते हो तो 2 बातें याद रखना। पहली, ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। और दूसरा, यू आर ऑलरेडी लेट। अन्नसर सयकुन लिल-अफ़ज़ल। This has just come through from headquarters, Avinash Command. Why is the freelancer reaching out to us now? ये मुझे भी मार डालेंगे कभी। ऐसा कुछ नहीं होगा आलिया, आई प्रॉमिस। ताकत में हिमायत है। उनकी लीग से बहुत आगे निकल गया अविनाश कामत। उंगली करोगे बहुत पछताओगे। तो ये था डिज्नी हॉटस्टार का फ्रीलांसर का ट्रेलर और नीरज पांडे का है। तो इससे पहले भी नीरज पांडे ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्पाई थ्रिलर्स बनाए हैं। जैसे कि मूवीज़ में बेबी आ जाती हैं, फिर उनका स्पेशल ऑप्स, वो भी वेब सीरीज काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। और इसमें फ्रीलांसर मोहित रैना है। अब मुझे जहाँ तक याद है ये उड़ी में भी थे, जो डिफेंड करते हुए आर्मी कैंप में वो शहीद हुए थे। उस कैरेक्टर को इन्होंने प्ले किया था, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वही थे। लेकिन देवों के देव महादेव में मोहित रैना शिवजी का वो पात्र उन्होंने ही प्ले किया था और बहुत ही कन्विंसिंग पात्र था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसमें भी अब ये बिल्कुल ही दूसरा इनका रूप यहाँ पे दिखा है और ये सेवियर या से किसी को बचाने के लिए ये फ्रीलांसिंग का मर्सिनरी का रोल अपनाते हैं। तो मर्सिनरी बेसिकली असैसिनेशन या इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें एक आर्मी का रोल प्ले करती हैं, लेकिन पैसे दे के या पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उनको मर्सिनरी कहा जाता है। यहाँ पे मर्सिनरी का तो एक तरह से कैरेक्टर पोर्ट्रेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्सिनरी नहीं है, ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वहाँ जा रहे हैं। और मर्सिनरीज बेसिकली क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए और उनका कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट है उसके लिए जाते हैं किसी भी मिशन में। तो अब यहाँ पे ISIS ये
आईएसआई तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। खैर ये आईएसआईएस जो सीरिया और उस क्षेत्र में, इराक के क्षेत्र में पनपी थी, काफ़ी एक उसमें बहुत ही खराब स्थिति थी लोगों की, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरतें, चाहे बच्चे, चाहे बच्चियां, सब वहाँ पे, चाहे वो इस्लाम के हो, जो चाहे नॉन इस्लामिक की तो बहुत ही बुरी हालत थी। आपको याद हो उस समय यीज़दी कम्युनिटी के साथ क्या हुआ था। यीज़दी कम्युनिटी के सारे मर्दों को मार दिया गया था और औरतों को वहाँ पे स्लेव बना लिया गया था, तो इसीलिए बहुत ही खराब वहाँ पे स्थिति है। तो उसी एंगल पे ये ट्रेलर मुझे दिख रहा है। भारत से भी कई लोग वहाँ पे ले जाए गए थे, कुछ अपने बिल पे गए थे और बहुतों को उठाया भी गया था। तो वही फ्रेमवर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसी प्रेमाइस पे स्टोरी बनाई गई है। और कैरेक्टर के हिसाब से आपको मोहित रैना तो जानते ही है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। गर्ल या फीमेल लीड में जो है वो मैंने कभी देखा नहीं है। इनका नाम कश्मीरी परदेसी है या कुछ इसी तरह नाम है। और फिर तीसरे जो हैं वो है आपके अनुपम खेर। तो मुझे लगता है नीरज पांडे के बहुत ही चहेते हैं अनुपम खेर, उनकी मूवीज़ में हमेशा दिखते हैं। स्पेशल 26 भी शायद इन्हीं की मूवी थी, नीरज पांडे की। तो एक एस्टैब्लिश टीम है और एक जांचा परखा फार्मूला है कहानी बताने का। तो इसीलिए अब देखते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो भी यहाँ पे आपके सामने है कि ये देख लें। अभी कुछ एक एपिसोड ही निकले हैं, लेकिन रेटिंग के हिसाब से ये अच्छी चल रही है। प्रेजेस मिल रहे हैं इसको। इंसाइसिव लुक इन एट दैट वर्ल्ड, नेटिजन लाउड, मोहित रैना फैंटास्टिक एड। और IMDb पे अगर देखें तो इसमें भी फ्रीलांसर की जो रेटिंग है वो लगभग 8.1 है। 8.1 ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि ठीक ठाक जो होते हैं उसको 8.1 मिल ही जाता है, और फिर भी अच्छी है। आप देखें स्कैम जो है नई वाली करीम तेलगी पे आधारित, वो 8.3 है। तो इसीलिए यूज़र रिव्यूज़ भी हैं पॉजिटिव। इसमें ये हॉटस्टार को बताया गया है कि जल्दी रिलीज़ नहीं करते, लेकिन ओवरऑल जो है वो अच्छी है। 8 इन्होंने भी दिया है रेटिंग। तो देखा जाएगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं बिंज वॉचिंग ही कर लूँगा, सब एक ही साथ देख लेंगे। और हो सकता है कि आप भी वही करते हो, जब ये पूरी सीरीज़ निकल जाएगी तब हम एक साथ बिंज वॉच कर लेंगे एक बार में ही। तो ये था ट्रेलर फ्रीलांसर का। आपने देखी हो तो मुझे बताएं कैसी है, ताकि मैं भी देखूं। अगली बार एक नए ट्रेलर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। और जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको नए नए वीडियोस के समय नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।